नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ फाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में और आप पढ़ रहे हैं मैथ्स विद योगेश राजपूत। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्यार से बोलेंगे गणित माता की जय। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के रूप को सॉल्व किया था कि अगर कभी भी लिमिट लगाने के बाद कोई भी फंक्शन आपको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के रूप में मिलता है तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका था, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने सीखा था। आइए लेते हैं उसी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न और उनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहां लिखा है, एक क्वेश्चन लिखा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 log sin x अपॉन cot x, इसको सॉल्व करना है। मैंने कहा कि जैसे ही लिमिट को देखो आप क्या करते हो, लिमिट को अप्लाई करो। तो यहां पे अप्लाइंग क्या कर दें, लिमिट। अब लिमिट को अप्लाई करो तो क्या मिलेगा, log sin 0 अपॉन cot 0। जरा देखिए, sin 0 0 होता है तो ये आ जाएगा log 0, cot 0 इंफिनिटी होता है, log 0 का मान माइनस इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। अब ये log 0 आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, मैंने बताया था। तो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आप देख पा रहे हो किस रूप में आया, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के रूप में। तो क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। अब आप क्या करोगे, आप कह दोगे कि सर जी इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक बार क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपने पढ़ा था कभी भी अगर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का रूप मिलता है तो आप एक बार उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को विद रिस्पेक्ट टू x अलग अलग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलिए, तो मैंने क्या कहा, डिफरेंशिएटिंग nr एंड dr विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी आपके पास क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 d dx ऑफ log sin x अपॉन d dx ऑफ cot x। अभी देखिए क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन आप सभी को आता है ना भाई? क्यों बाबूजी, आता है ना? तो लगा दो ना। मैंने कहा बिल्कुल लगाओ, डी डी एक्स आप log sin x चैन रूल लगा दीजिएगा तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन का करोगे तो क्या मिलेगा, cos x। आपके पास cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x होता है, नहीं होता है ना? होता है। तो आप बिल्कुल लिख देंगे। आप देखिए क्या मिलेगा, आप लिखोगे कि सर जी इसको थोड़ा सा सिंपल कर लें। कैसे, ये 1 अपॉन cosec स्क्वायर x को sin स्क्वायर x लिखा जा सकता है। तो आप लिख सकते हो cos x और यहाँ पे sin x, और देखिए माइनस आ रहा है तो आप ब्रैकेट लगा के यहां माइनस लगा दो। cosec स्क्वायर x 1 अपॉन में लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x। अब देखिए ये वैल्यू एक एक क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो क्या मिलने वाला है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस का cos x sin x। अब क्या करो, लिमिट को अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करो, अप्लाइंग लिमिट। चलो भाई, लिमिट को अप्लाई करो तो कितना मिलेगा, cos 0 का मान 1, sin 0 का मान 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलो भाई, फटाफट इसको आप नोट कर डालो और इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं आज की क्लास का। नोट करो जल्दी जल्दी। आ गया ना? चलिए नेक्स्ट लेते हैं अगला एक और क्वेश्चन। साफ कर दें, चलिए लिख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसको साफ कर दो।
अगला क्वेश्चन लिया फिर से एक बार, नेक्स्ट लिमिट x टेंडिंग टू 0 log sin 2x अपॉन log sin x, ये दिया गया। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जैसे ही लिमिट का क्वेश्चन देखो, लिमिट को क्या कर दिया जाए, अप्लाई कर दो। तो आप यहां पे क्या करने वाले हो, लिख दो भैया, मुस्कुरा के लिख दो, हंस के लिख दो। क्या, अप्लाइंग लिमिट। जरा लिमिट को अप्लाई करो तो देखिए क्या मिलने वाला है। आप लिख दोगे log sin 0 log sin 0। अब काट नहीं दीजिएगा कि ऊपर नीचे कट जाएंगे, नहीं, आप वैल्यू रखो। तो देखिए क्या मिलेगा, log यहां पे sin 0 0, यहां पे log 0। कुछ महानुभाव इनको क्रॉस कर देते हैं, कह देते हैं सर जी 1 आ जाएगा। नहीं बेटा, वो रॉन्ग है, क्योंकि log 0 की वैल्यू डिंग डोंग है, अर्थात log 0 का मान -∞ होता है। इसीलिए हम लोग कभी भी ने क्रॉस नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट जो वैल्यू होती है उन्हें लिखेंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, और ये बेटा क्या हो गया आपके पास अनडिफाइंड। किसके रूप में अनडिफाइंड हुआ, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के रूप में अनडिफाइंड हुआ। तो अब क्या करने वाले हो, मैंने कहा अगर ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के रूप में अनडिफाइंड है तो आपने पढ़ा था कि एक बार इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएट करेंगे। आपने पढ़ा था कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो मैंने आपसे कहा भैया लगा दो, कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू 0। पहले यहां पे चाहो तो लिख लो थोड़ा सा भाई, क्या, डिफरेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 d dx ऑफ log sin 2x अपॉन d dx ऑफ log sin x। अब देखिए चेन रूल आपको आता है, आप कहते हो सर जी डिफरेंशिएशन हमें बहुत बेहतरीन तरीके से आता। हमने कहा बिल्कुल भैया आना चाहिए। क्लियर। तो आपने लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू 0, और जरा इसका बेटा डिफरेंशिएशन कराओ तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन sin 2x, और साइन का करोगे तो cos 2x, और 2x का करोगे तो 2। क्लियर। नहीं समझ में आई बात, आपने अपॉन में लिख दिया, क्या लिख दिया, d dx ऑफ log sin x क्या आने वाला है, आप लिखेंगे 1 अपॉन sin x, sin x का करोगे तो cos x। मैंने कहा भैया एक काम करते हैं, इसको सिस्टम से लिख लेते हैं। तो आप जरा इसको सिस्टम से लिखो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये साइन ऊपर चला जाएगा तो 2 sin x cos 2x अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, cos x इंटू sin 2x। क्लियर। ऐसे करके वैल्यू मिलेगी। ओके, अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। यहां पे आप देख पा रहे हो कि अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे निगाह डालें और sin 2x पे निगाह डालें, sin x पे निगाह डालें, तो डायरेक्ट लिमिट आप लोगों ने पढ़ी है क्या, कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इक्वल्स टू क्या होती है, 1 होती है ना। मैंने डिटर्म उसमें इसके पहले वाली क्लास में बताया था ना। तो चलिए आप वही यहां पे अप्लाई करने वाले हैं। कभी भी याद रखो, ये नोट पॉइंट है आपके लिए, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में साइन
tan साइन इनवर्स tan इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में मिले और लिमिट उसकी 0 की ओर टेंड हो रही हो तो हम लोग उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, उसकी लिमिट को 1 बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो भैया, ये साइन 2x है, तो मैंने कहा भाई ये 2 था, क्यों भाई, अगर इसमें 2x मिल जाए ऊपर तो जाहिर सी बात है लिमिट 1 हो जाएगी। तो मैंने कहा भाई यहां पे 2 इंटू एक्स लिख दो, यानी x का ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लिकेशन करा लिया, ये x गया ये x गया। अब देखिए कमाल की बात हो गई, कमाल करते हो बड़खोरदार, आपके सामने कुछ नया बन के आ गया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे ही आपने x का ऊपर नीचे गुणा किया, आप देखो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, बोलो 2x बटे साइन 2x, x बटे साइन x, लिमिट x में क्या होनी चाहिए, 0 की ओर टेंड करनी चाहिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यहां पर ये 1 हो गई और एक चीज यहां देखो, इसको ये भी वैल्यू कितनी हो गई 1। फिर क्या था, आपने कह दिया सर जी अब तो ये बड़ा आसान हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ऊपर हो गया cos 2x और नीचे हो गया cos x। अब इसमें एक बार फिर से लिमिट को अप्लाई कर दें, तो अप्लाइंग लिमिट, जरा बेटा लगा दो, आप लिमिट को अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करोगे तो cos 0 बटे cos 0, यहां पर cos 0 का मान 1, इसका भी 1, दोनों मिलके क्या दे देंगे 1, और यही क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर। आप बोल देंगे सर जी हमें उत्तर मिल चुका है। तो चलिए ये था एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आप लोगों ने बड़े ईमानदारी के साथ सॉल्व किया। आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम डेली आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ, कुछ नई समस्याओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।